हेलो दोस्तों, बेंगलोर में हमारा नया ब्रांच ओपन हो रहा है। तो जब भी हमारा नया ब्रांच ओपन होता है वहाँ के लिए कुछ ना कुछ ऑफ़र होता है। तो अभी रिसेंट में गायनेकोमेस्टिया सर्जरी करने के लिए पेशेंट के लिए अभी ऑफ़र चल रहा है और ये 20 जनवरी 2023 को हमारा ऑफ़र एक्टिव रहेगा। मतलब उस दिन हमारे डॉक्टर बेंगलोर में सर्जरी करेंगे। अगर आपको गायनेकोमेस्टिया से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर आप सर्जरी कराना चाहें तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑफ़र में कुछ ना कुछ आपको ज़रूर डिस्काउंट मिलेगा। ऑफ़र की जानकारी के लिए आप इसी जो ऊपर दिए गए नंबर है उन पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं या फिर सर्जरी बुक भी कर सकते हैं 20 जनवरी 2023 के लिए। आप जो देख रहे हैं ये गायनेकोमेस्टिया ग्रेड 5 है। मतलब ब्रेस्ट का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, पेशेंट का जो वेट है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो गायनेकोमेस्टिया जो सर्जरी का प्रोसीजर होता है उसमें सबसे पहले हम चेस्ट को क्लीन करते हैं बेटाडीन ऑइंटमेंट से, और फिर उसके बाद में हम ब्रेस्ट के नीचे छोटा सा होल करते हैं जो कि जिसका कोई स्कार वगैरह नहीं होता है। वो कुछ टाइम तक के लिए विजिबल होता है, फिर धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। जब तक स्टिच रहता है तब तक ही पता चलता है कि यहाँ पे सर्जरी हुआ था। बाकी सेकेंड टाइम जब हम सर्जरी करते हैं लाइपोसक्शन करने के लिए, मतलब जो होल कर रहे हैं वो हम लाइपोसक्शन करने के लिए कर रहे हैं। लाइपोसक्शन में ये होता है कि जो ब्रेस्ट का एरिया होता है उस एरिया में हमें मेडिसिन फ्लूइड इन्फिल्ट्रेशन करना होता है। मतलब कुछ दवाइयाँ डालनी होती है जिससे जो ब्रेस्ट का एरिया है उसके अंदर जो भी फैट है और ग्लैंड है वो ब्रेक डाउन होने लगता है धीरे धीरे। तो ये जो फैट है वो ब्रेक डाउन जब हो जाएगा वैसे ही फिर हम लाइपोसक्शन का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, और लाइपोसक्शन के अंदर जो फैट है उसको हम सक्शन करके बाहर निकालेंगे। ये लाइपोसक्शन का प्रोसीजर लगभग 15 से 20 मिनट तक चलता है, और उसके बाद में फिर हम एरुला जंक्शन जो निप्पल के पास में है वहाँ पे छोटा सा इंसिजर लगा के वहाँ पे जो भी ग्लैंड है उसको बाहर कर देते कंप्लीट। तो ये सर्जरी टोटल 50 मिनट में हो जाती है, और पेशेंट को हम लगभग 2 से 3 घंटे रखते हैं हॉस्पिटल में। उसके बाद में सेम डे डिस्चार्ज कर देते हैं। सर्जरी होने के बाद में तुरंत एक कंप्रेशन गारमेंट, एक जैकेट पहनाते हैं जो कि पेशेंट को लगभग 15 डेज़ तक पहन के रखना होता है। उसके बाद में गारमेंट को पहनना बंद कर देना होता है, और सर्जरी होने के बाद में 3-3 गैप में पेशेंट को ड्रेसिंग कराना होता है। ये पेशेंट जहाँ पर भी रहते हैं नियर बाय किसी भी हॉस्पिटल में ड्रेसिंग करा सकते। सर्जरी होने के नेक्स्ट डे से पेशेंट अगर ऑफिशियल जॉब करते हैं, मतलब अगर जाके ऑफिस में बैठने का काम है तो वो जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं। बेड रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ना ही बॉडी के अंदर कोई पेन या वीकनेस होती है। तो पेशेंट नेक्स्ट डे से अपना ऑफिस का जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं। ये जो सर्जरी का प्रोसीजर होता है ये पेनलेस होता है। मतलब हम जब सर्जरी करते हैं तो ये लोकल एनेस्थीसिया के साथ साथ में हम जनरल एनेस्थीसिया का भी यूज़ करते हैं, जिससे कि पेशेंट बेहोश हो जाता है और सर्जरी करने के दौरान कुछ भी पता नहीं चलता है। तो और सर्जरी हो जाती है उसके बाद में भी पेशेंट को पेन किलर एंटीबायोटिक मेडिसिन दी जाती है जिससे कि उनको पेन नहीं होता है। फ़ोटो में जो आप देख पा रहे हो ये ग्लैंड है जो कि पेशेंट के ब्रेस्ट के अंदर से निकलता है। सर्जरी होने के बाद में हम स्टिचेस कर देते हैं। कई बार कुछ पेशेंट का क्वेश्चन होता है कि स्टिचेस कितने होते हैं, तो लगभग निप्पल के पास में 4 या 5 स्टिचेस आते हैं जो कि स्कार लेस होते हैं। मतलब वहाँ पे कुछ स्कार वगैरह नहीं दिखता है, वो टेम्प्रेरी लगभग 12 से 15 दिनों तक रहते हैं। उसके बाद में उनको स्टिच को रिमूव करवा दिया जाता है, तो उसके बाद में पता नहीं चलता है कि ये सर्जरी हुई है या नहीं हुई है। अगर आपको भी गायनेकोमेस्टिया से रिलेटेड कोई सी प्रॉब्लम है या परेशानी है तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर अपना फ़ोटो भेज सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी ले सकते हैं। और आपको कुछ जानना है तो वो कॉल पे भी आप जानकारी ले सकते हैं।